खाने की चंद सुन्नतें। नंबर 1, दस्तरखान बिछाना। नंबर 2, दोनों हाथ गट्टों तक धोना। नोट: अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक खाने से कब्ल कुल्ली करना सुन्नत नहीं है। जिल्द नंबर 5 सफ़ा 239 बाब किताबुल खतर वल इबाहत में एक सवाल के जवाब में कि क्या अपने मुंह को धोना मिसले हाथ धोने के सुन्नत है, फरमाते हैं कि नहीं, मगर हालत जनाबत में बगैर कुल्ली किए हुए खाना मकरूह है। इबारत मुलाहजा हो: वहल गस्लु फमिही लिल अक्ल सुन्नतुन का गस्ल यदिह, अल जवाबु ला वलाकिन युकरहु लिल जुनूब। लेकिन अगर कोई मुंह की सफाई के लिए कुल्ली करना चाहे तो मना नहीं। नंबर 3, बिस्मिल्लाह पढ़ना बुलंद आवाज से। नंबर 4, दाहिने हाथ से खाना। नंबर 5, खाने की मजलिस में जो शख्स सबसे ज़्यादा बुजुर्ग और बड़ा हो उससे खाना शुरू कराना। नंबर 6, खाना एक किस्म का हो तो अपने सामने से खाना। नंबर 7, अगर कोई लुकमा गिर जाए तो उठाकर साफ करके खाना। नंबर 8, टेक लगाकर न खाना। नंबर 9, खाने में कोई ऐब न निकालना। नंबर 10, जूते उतार कर खाना। नंबर 11, खाने के वक्त उकड़ू बैठना कि दोनों घुटने खड़े हों और सुरीन ज़मीन पर हो, या एक घुटना खड़ा हो और दूसरे घुटने को बिछाकर उस पर बैठे, या दोनों घुटने ज़मीन पर बिछाकर कायदा की तरह बैठे और आगे की तरफ ज़रा झुक कर बैठे। नंबर 12, खाने के बाद बर्तन, प्याला व प्लेट को साफ कर लेना, फिर बर्तन उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करता है। नंबर 13, खाने के बाद की दुआ पढ़ना, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। तर्जुमा: तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जिसने खिलाया और पिलाया और मुसलमानों में बनाया। नंबर 14, पहले दस्तरखान उठवाना फिर खुद उठना। नंबर 15, दस्तरखान उठाने की दुआ पढ़ना, अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फीह गैर मुकफ़ियन वला मुवद्दअन वला मुस्तगनन अन्हु रब्बना। तर्जुमा: सब तारीफ अल्लाह के लिए है, ऐसी तारीफ जो बहुत हो, पाकीज़ा और बाबरकत हो। ऐ हमारे रब, हम इस खाने का काफ़ी समझकर या बिल्कुल रुखसत करके या इससे गैर मोहताज होकर नहीं उठा रहे हैं। नंबर 16, दोनों हाथ धोना। नंबर 17, कुल्ली करना। नंबर 18, अगर शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाए तो यूं पढ़े, बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु। नंबर 19, जब किसी की दावत खाए तो मेज़बान को ये दुआ दे, अल्लाहुम्मा अतइम मन अतअमनी वस्क़ी मन सक़ानी। ऐ अल्लाह, जिसने खिलाया मुझको उसे खिला और जिसने पिलाया मुझको उसे पिला। नंबर 20, सिरका इस्तेमाल करना सुन्नत है। जिस घर में सिरका मौजूद है वो घर सालन से खाली नहीं समझा जाता। नंबर 21, खालिस गंदम अगर कोई इस्तेमाल करता है तो उसे चाहिए कि उसमें कुछ जौ भी मिला ले, चाहे थोड़ी ही मिकदार में हो, ताकि सुन्नत पर अमल का सवाब हासिल हो जाए। नंबर 22, गोश्त खाना सुन्नत है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि दुनिया और आखिरत में खानों का सरदार गोश्त है। नंबर 23, अपने मुसलमान भाई की दावत कबूल करना सुन्नत है, अलबत्ता अगर गालिब आमदनी सूद या रिश्वत की हो या वो बदकारी में मुब्तला हो तो उसकी दावत कबूल नहीं करनी चाहिए। नंबर 24, अपने अजीज़ों, दोस्तों, रिश्तेदारों और मसाकीन को वलीमा का खाना खिलाना सुन्नत है। नंबर 25, मय्यत के रिश्तेदारों को खाना देना मसनून है। नंबर 26, खाने के वक्त बिल्कुल खामोश रहना मकरूह है, लेकिन गम और फिक्र और मर्ज की बात न करें। शरह अबू दाऊद और बज़लुल जुमहूद सफ़ा नंबर 35 पर लिखा है कि जब कोई शख्स बिस्मिल्लाह कहकर अपने घर में दाखिल होता है तो शैतान अपने भाइयों से कहता है कि ए भाइयों, ला मबीत लकुम, तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे बंद हो चुके हैं, शब बसरी के लिए कोई और घर तलाश कर लो। और जब खाने के वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ ली जाती है तो शैतान कहता है, लो अब खाने पर भी पाबंदी लग गई है, यानी न यहाँ रह सकते और न खा सकते हो। और अगर बंदा घर में दाखिल होते वक्त बिस्मिल्लाह कहना भूल जाए तो उस वक्त शैतान अपने भाइयों से कहता है, अदरकतुमुल मबीता, तुमने घर पा लिया रात गुजारने के लिए। और अगर वो बंदा खाते वक्त भी बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाए तो शैतान कहता है,
ادرکتم المبیت والعشاء، یعنی قیام کے ساتھ ساتھ طعام کی بھی اجازت ہے۔